नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज अमृतवाणी में मैं लेकर आई हूँ अखंड ज्योति से लिया गया विषय प्रेम ही जीवन का आधार है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमात्मा की बनाई हुई यह सृष्टि प्रेम के बिना अधूरी है। प्रेम प्रकृति के कण में घुला हुआ है। प्रेम के कारण इस प्रकृति में जीवन संभव होता है। जैसे ये प्रेम कम पड़ता है, विनाशकारी विध्वंसक घटनाएं घटने लगती हैं। प्रेम की वह पुकार है जिसके कारण प्रकृति इतनी समृद्ध, सुंदर, सम्मोहक और श्रृंगारित है। प्रेम का अलगाव होते ही प्रकृति भी अपना भयानक रूप प्रकट करती है। प्रेम से परिपूर्ण होने पर प्रकृति पोषण करती है, संरक्षण देती है, और प्रेम से विलग होने पर वही प्रकृति भांति भांति के विनाश रचती है, विध्वंस करती है। प्रेम क्या है? प्रेम वास्तव में इस सृष्टि के अंदर निहित सृजनात्मक कार्य का नाम है, जिसके कारण सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चूँकि प्रकृति में मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पतियाँ सभी आते हैं, इसलिए इन सब के अंदर भी प्रेम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। प्रकृति में प्रेम एक अनिवार्य तत्व है। इसके बिना जीवन असंभव है, वंश वृद्धि असंभव है। पशु पक्षी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे पशु अपने प्रेम की अभिव्यक्ति में एक दूसरे को चाटते हैं, सूंघते हैं, साथ खेलते हैं, खाते हैं, समूह में प्रेम से रहते हैं, अपनी वाणी से एक दूसरे को बुलाते हैं, एक दूसरे को भली भांति पहचानते हैं और अपने किसी साथी का वियोग होने पर दुखी भी होते हैं। पशु पक्षी प्रेमवश ही अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, उन्हें आहार देते हैं, सुरक्षा देते हैं। गाय भैंस यदि अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो वह पक्षी अपने बच्चों के लिए अपनी चोंच में दाना लाकर उनकी चोंच में डालते हैं। इससे उनके बच्चे का अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इसकी अभिव्यक्ति करने के लिए वे चहचहाते हैं। प्रेमाभिव्यक्ति में ही कोयल अपने मधुर कूक से प्रकृति में मिठास घोल देती है, जो सभी को सुनने में अच्छी लगती है। चातक प्रेमवश ही बारिश में प्रतीक्षा करता है और मात्र स्वाति नक्षत्र का जल ग्रहण करता है। मनुष्य भी अपने इस प्रेम की अभिव्यक्ति भांति भांति से करता है। कभी उसका प्रेम आसक्ति बन जाता है तो कभी भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। कभी प्रेम के स्वर उसके प्रार्थना में फूटते हैं तो कभी कविता या गीतों के माध्यम से वह अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। मनुष्य प्रेमवश ही परिवार और समाज से बंधा रहता है और प्रेमवश ही वह प्रकृति से ऊपर उठकर परमेश्वर की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। इस दुनिया में रहते हुए मनुष्य को यह अनुभव होता रहता है कि सबकी दृष्टि में, सबके मध्य रहने के बावजूद कहीं न कहीं वह अकेला है। वह दूसरों से जुड़ने का प्रयत्न करता है। परिवार और समाज में उसकी इसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। व्यक्ति इनसे कुछ अलग होता है, इनको कुछ देना अपना कर्तव्य समझता है। यहाँ पर उसका विकास कई स्तरों पर एक साथ होता है। यद्यपि मानव प्रकृति का ही एक हिस्सा है, फिर भी वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए, खुद को अभिव्यक्त करने के लिए नए नए आयाम रचता है। कोई भी रचनात्मक कार्य करते समय व्यक्ति उससे तादात्म्य स्थापित करता है। उसी के द्वारा वह बाहर की दुनिया से जुड़ता है। वह दूसरों से जुड़ना चाहता है, उन्हें कुछ देना चाहता है और बदले में कुछ पाना भी चाहता है। और यह सब सिर्फ प्रेम के जरिए ही संभव है। प्रेम के बिना मनुष्य एक दिन भी आनंद से नहीं रह सकता। प्रेम एक तरह से मैं का विस्तार है। इसमें हम पहले वह फिर सब होने लगता है। प्रेम दूसरे को कुछ देना, उससे कुछ लेना नहीं है, क्योंकि देना परम आनंद है। प्रेम सृजन है। कोई भी चीज़ पहले अपने भीतर, फिर दूसरे के भीतर पैदा करना, इसका विस्तार करना सृजन ही तो है। माली जब अपने फूलों की देखभाल करता है, उनका ध्यान रखता है, माँ जब अपने बच्चों की देखभाल करती है, उसका पालन पोषण करती है, तो वह प्रेम ही तो है। ये दोनों बदले में कुछ मांगते नहीं, उनका खिलना, विकसित होना ही इनका अपना खिलना और विकसित हो जाना होता है। जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके प्रति
व्यक्ति के मन में दायित्व बोध भी होता है, उसी किस्म का दायित्व जो वह अपने लिए अपने भीतर महसूस करता है। माँ बच्चे को अपने से विलग नहीं समझती, उसे दूसरा नहीं मानती। दो प्रेमियों के बीच भी कोई दूसरा तत्व नहीं होता, दोनों अपने को एक ही समझते हैं। इस तरह प्रेम होने पर अलगाव समाप्त हो जाता है और एक तत्व का ही विस्तार होने लगता है। यदि किसी समाज में, परिवार में प्रेम की भावना पलने लगे तो वही स्वर्गीय सुख की अनुभूति की जा सकती है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इसलिए कहते हैं, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। ईश्वर से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी शुरुआत अपनों से प्रेम के द्वारा होनी चाहिए। जो मनुष्य किसी अन्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, वह ईश्वर से प्रेम कैसे कर सकेगा? वह ईश्वर ही तो विभिन्न अंशों में इस सृष्टि में व्याप्त है। मनुष्य, पशु पक्षी और वृक्षों में प्रकांतर से वही तो है। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोग बड़ी बेरहमी से लोगों को मारते हैं, बस्तियाँ जलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, दंगे फैलाते हैं। लेकिन जो ईश्वर को प्रेम करते हैं, उनके द्वारा दूसरे ईश्वरीय अंश के प्रति ऐसा कर पाना कैसे संभव है? जब हम वास्तव में प्रेम करते हैं, सिर्फ तभी जान पाते हैं कि जीवन क्या है। यदि कोई यह पूछे कि आपके जीवन का सर्वोत्तम क्षण कौन सा है, तो शायद व्यक्ति उन्हीं क्षणों को याद करेगा जहां उसे कभी अधिक प्रेम, अपमान, सम्मान मिला। इन्हीं क्षणों में व्यक्ति स्वयं को खो देता है, कहीं विलीन हो जाता है, किसी से एकाकार हो जाता है। तब उसे समय का भान भी नहीं रहता, तब वह आनंद में गोते लगाता है। वह समय उसका क्षण हो जाता है और उसे वह बार बार पाना चाहता है। जीवन के सर्वोत्तम क्षणों की याद में भी व्यक्ति थोड़े पल के लिए ठहर जाता है और अपनी उन यादों में कहीं विलीन हो जाता है। जैसे कोई कृत ही कृतिकार को सार्थकता प्रदान करता है। माँ अपने बच्चे को और कोई सृजनकर्ता अपने सृजन को देखकर जो आनंद की अनुभूति करते हैं, वह अतुलनीय होती है। प्रेम में इसी तरह की व्यक्ति सिर्फ दूसरे को ही नहीं रच रहा होता, बल्कि स्वयं को भी रच रहा होता है। दूसरे शब्दों में, प्रेम में कोई दूसरा तत्व होता ही नहीं। सच्चे प्रेम में ही मिट्टी है, आप ही कुम्हार हैं और अपना घड़ा भी आपको स्वयं ही बनाना है, तभी आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इसमें सिर्फ घड़े का निर्माण आपको करना है, बारिश का नहीं। वह तो इस दौरान प्रेम वृष्टि रूप में होती ही है। इस तरह प्रेम सृष्टि की सर्वाधिक सृजनात्मक ऊर्जा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपका हर दिन शुभ हो, आप दिन रात प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद।